पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म सन्यासी अपने मन के द्वारा सभी कर्मों का त्याग कर देता है। उस समय अर्जुन के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। यदि कर्म सन्यासी अपने मन के द्वारा सभी कर्मों का त्याग कर देता है, उस समय उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे कर्म क्या श्री कृष्ण करवाते हैं? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन के इस संशय को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में अर्जुन से कहा, यद्यपि श्री कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र परमेश्वर हैं, परंतु वे किसी भी जीव से किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करवाते हैं। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण जीवों के ना तो कर्मतापन को और ना ही कर्मों को उत्पन्न करते हैं। तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात क्या है कि श्री कृष्ण जीवों के कर्तापन को उत्पन्न नहीं करते हैं, और दूसरी बात है कि श्री कृष्ण जीवों के कर्मों को उत्पन्न नहीं करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपने लिए प्रभु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। प्रभु शब्द के अनेक अर्थों में से एक अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो परम स्वतंत्र है। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र का अर्थ ये भी है कि श्री कृष्ण जो करना चाहते हैं वैसा ही होता है। उनके कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है। ब्रह्म विवर्त पुराण के ब्रह्म खंड के अंतर्गत प्रथम अध्याय में कहा गया है कि गणेश, ब्रह्मा, महादेव जी, देवराज इंद्र, शेषनाग आदि सब देवता, मनु, मुनीन्द्र, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती आदि देवियां भी जिन्हें मस्तक झुकाती हैं, उन परमेश्वर श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, जो विराट पुरुष के रूप में अपने रोमकूपों में संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं, जो सूक्ष्म रूप से सदा सबके हृदय में विराजमान है। उन महान आदि पुरुष अजन्मा परमेश्वर श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ही परम स्वतंत्र और सर्वसमर्थ व्यक्ति हैं। गीता 11:43 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, बातें नहीं, बिल्कुल शांत। गार्ड कहाँ है? गार्ड सबको इशारा करी चुप रहने का। गार्ड कहाँ गए सब लोग? गीता 11:43 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, आप इस चर तथा अचर सहित संपूर्ण जगत के पिता हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके समान है, फिर आपसे अधिक कौन हो सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे किसी भी जीव के अंदर कर्तृत्व उत्पन्न नहीं करते हैं। कर्तृत्व का अर्थ है कर्तापन का भाव। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे किसी भी जीव के अंदर कर्तापन का भाव उत्पन्न नहीं करते हैं। कर्तापन तो केवल श्री कृष्ण में ही है, क्योंकि वे जो कुछ भी करना चाहते हैं वही होता है। अन्यथा जितने भी जीव हैं, यदि वे कुछ करना चाहते हैं तो वैसा तभी होता है यदि श्री कृष्ण की अनुमति होती है। श्री कृष्ण की अनुमति के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। इसलिए यदि गहराई से देखा जाए तो श्री कृष्ण ही परम कर्ता है, अथवा कर्तापन केवल श्री कृष्ण में ही है, अन्य किसी में कर्तापन नहीं है। यदि हम श्री कृष्ण को परम कर्ता माने तथा हम अपने आप को उनके अधीन सेवक माने, तो हम सुखपूर्वक श्री कृष्ण की संगति में रह सकते हैं। परंतु जिस समय हम अपने आप को श्री कृष्ण की तरह स्वतंत्र कर्ता मानने लगते हैं, उस समय हम इस भौतिक जगत में माया के संपर्क में आ जाते हैं, और माया हमें घोर दुख देती है, और साथ साथ ये विश्वास भी दिलाती रहती है कि हम परम स्वतंत्र कर्ता हैं, अथवा आगे चलकर परम स्वतंत्र ईश्वर बन जाएंगे।
इस प्रकार हम इस भौतिक जगत में माया के द्वारा अनेक प्रकार के दुख प्राप्त कर रहे हैं। श्री कृष्ण गीता 7:14 में कहते हैं कि इस माया के दुखों से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। केवल वही व्यक्ति माया से मुक्त हो सकता है जो श्री कृष्ण को ही परम कर्ता और परम स्वतंत्र मानकर, अपने को श्री कृष्ण का सेवक मानकर श्री कृष्ण की शरण लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे जीवों के अंदर कर्तापन का भाव उत्पन्न नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने 3 बातें बताई हैं कि वे 3 चीज़ें नहीं उत्पन्न करते। पहला क्या है? कर्तापन। किसी जीव के अंदर श्री कृष्ण कर्तापन उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि वे ही एकमात्र कर्ता हैं। श्री कृष्ण ही करता है, जो करेंगे वही होगा। आप जो कुछ भी करते नहीं होता, और कृष्ण जो चाहते हैं वही होता है। तो जब जीव अपने को कर्ता समझने लगता है तो फिर इस भौतिक जगत में माया के चंगुल में आ जाता है ना। अब दूसरी बात है कर्म। श्री कृष्ण किसी भी जीव के कर्म उत्पन्न नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब जीव श्री कृष्ण की सेवा को छोड़ करके इस भौतिक जगत में आता है तो श्री कृष्ण ये निश्चित नहीं करते हैं कि वो क्या कर्म करेगा। श्री कृष्ण निश्चित नहीं करते कि वो क्या कर्म करेगा, है ना। जैसे कि पुत्र होता है तो अपने पिता की सेवा को छोड़ करके, पिता के घर को छोड़ करके चला जाता है, तो पिता क्या निश्चित करता है कि वो क्या काम करेगा? सड़क में रहेगा, भिखारी बनेगा या किसी होटल में काम करेगा? नहीं, पिता तो चाहता है कि वो आ जाए मेरे पास में और सुखपूर्वक रहे। उसी प्रकार से श्री कृष्ण किसी भी जीव के कर्म उत्पन्न नहीं करते, कर्म नहीं बनाते, निश्चित नहीं करते कि क्या करोगे, क्योंकि आप श्री कृष्ण को छोड़ के आते हैं तो जो कुछ भी करते हैं सब गलत ही होता है, हर कार्य गलत होता है ना। तो अब कर्म कैसे होते हैं? अपने स्वभाव से होते हैं। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनसे स्वभाव बनता है और स्वभाव से फिर कर्म बनते हैं। अब तीसरी चीज़ क्या है? कर्म फल संयोग। कर्म का फल भी श्री कृष्ण नहीं बनाते कि किसको जो है मतलब पुरस्कार दिया जाए, किसको दंड दिया जाए, कि श्री कृष्ण निश्चित नहीं करते। जैसे न्यायाधीश होता है, जो कोर्ट का जज होता है, न्यायाधीश होता है, तो वो किसी भी अभियुक्त के लिए न तो दंड निश्चित करता है न पुरस्कार निश्चित करता है। उसके कर्म के अनुसार न्यायाधीश उसको दंड या पुरस्कार देता है। अपनी तरफ से थोड़ी निश्चित करता है कि भाई इसको दंड दिया जाए, इसको पुरस्कार दिया जाए, नहीं करता। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण किसी भी जीव के कर्म फल को निश्चित नहीं करते हैं, क्योंकि वे सब जो है कर्म जो किए हैं वो अपने 3 गुणों के अनुसार जीव कर्म करता है और कर्म के अनुसार उसको जो है फल भोगना पड़ता है। तो श्री कृष्ण ने जो व्यवस्था बनाई कर्मों की, उस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो कोई ब्रह्मा का पद पाए और कोई चींटी का पद पाए, तो ये सब अपने अपने कर्मों के अनुसार होता है ना। तो यहाँ पर हमें समझना यही है कि श्री कृष्ण ये नहीं चाहते हैं कि कोई जीव उनको छोड़ करके जाए, उनकी सेवा को छोड़ करके जाए, है ना। तो यहाँ पर ये समझना है कि जीव को श्री कृष्ण की अंतरंगा प्रकृति अर्थात राधा रानी की शरण लेनी चाहिए, जो जीव को श्री कृष्ण की सेवा में लगाती हैं। गीता 9:13 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो महात्मा हैं वे श्री कृष्ण की दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं और इस प्रकार श्री कृष्ण का अनन्य भजन करते हैं। तो श्री कृष्ण क्या चाहते हैं? इस भौतिक जगत में अगर आप आए हैं तो क्या करो? कृष्ण का भजन करो, है? कृष्ण कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम। ये अनित्य सुख अनित्यम और असुखम, ये संसार अनित्य है और सुख रहित है। तो इस संसार में आकर के मेरा भजन करो। तो कृष्ण आपके किसी भी कर्म
को निश्चित नहीं करते। आप करते हो तो अपने मर्जी से करो। लेकिन कृष्ण क्या चाहते हैं, अब आप आए इस संसार में, गलत जगह पर आए हैं, तो श्री कृष्ण का भजन करो, श्री कृष्ण का भजन करो। और कहाँ पर आओ, श्री कृष्ण के पास वापस आओ, है ना। ना तो आपको कर्तापन आपके अंदर होना चाहिए, ना आपके कोई कर्म होने चाहिए, ना आपके कर्म के फल के बंधन होने चाहिए, कुछ नहीं, है ना। तो श्री कृष्ण यही चाहते हैं, है ना। तो श्री कृष्ण का संदेश यही है। अगर हम भगवद गीता के संदेश को समझ लें और श्री कृष्ण के शरण लें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।